Hello everyone, I am रचना दीक्षित and welcome to RS Group of Schools। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी गद्य से चैप्टर 4, जिसमें हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक हैं। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक युग की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में से हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को प्रातः 8 बजे फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार किसी पुत्री का जन्म हुआ था। अतः बाबू बाके बिहारी जी हर्ष से झूम उठे और इन्हें घर की देवी महादेवी मानते हुए पुत्री का नाम महादेवी रखा। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। हेमरानी देवी बड़ी धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ, भावुक और शाकाहारी महिला थी। वहीं पर इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा सुंदर, विद्वान, संगीत प्रेमी लेकिन ईश्वर को न मानने वाले, शिकार करने एवं घूमने के शौकीन तथा हंसमुख व्यक्ति थे। निराला जी से उनकी अत्यधिक निकटता थी। उनकी पुष्ट कलाइयों से महादेवी जी लगभग 40 वर्षों तक राखी बांधती रहीं। महादेवी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। साथ ही संस्कृत, संगीत और चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती थी। महादेवी वर्मा का विवाह होने पर उनको अपनी शिक्षा बीच में स्थगित करनी पड़ी। उनके बाबा श्री बाके बिहारी ने सन 1916 में इनका विवाह बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया, जो उस समय 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। महादेवी जी का जो जीवन था वो एक सन्यासिनी का जीवन था। 1966 में पति की मृत्यु के बाद वो स्थानीय रूप से इलाहाबाद में रहने लगी। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में इनका देहांत हो गया। महादेवी जी का कार्य क्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन था। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास से महत्वपूर्ण योगदान किया। महादेवी वर्मा का जो कार्य क्षेत्र था उसमें उन्होंने 1932 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। 1930 में निहार, 1932 में रश्मि, 1934 में नीरजा और 1936 में सांध्य गीत नामक उनकी 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुई। 1939 में इन चारों काव्य संग्रहों को उनकी कलाकृतियों के साथ वृहदाकार में यामा शीर्षक से प्रकाशित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अबला और सबला, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, स्मृति की रेखाएं, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा आदि। भाषा शैली। महादेवी वर्मा की कविताओं में कल्पना की प्रधानता है, परंतु गद्य में इन्होंने यथार्थ के धरातल पर स्थित रहकर ही अपनी रचनाओं का सृजन किया है। इनकी भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ और सशक्त है। मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है।
महादेवी जी की भाषा में चित्रों को अंकित करने तथा अर्थ को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। महादेवी जी की गद्य शैली बिल्कुल अलग है। वे यथार्थवादी गद्य लेखिका थी। इनकी गद्य शैली में मार्मिकता, बौद्धिकता, भावुकता, काव्यात्मक सौष्ठव और व्यंग्यात्मकता विद्यमान है। अगला है समालोचना। श्रृंखला की कड़ियों में स्त्रियों की मुक्ति और विकास के लिए महादेवी जी ने जिस साहस और दृढ़ता से आवाज़ उठाई है और जिस प्रकार सामाजिक रूढ़ियों की निंदा की है, उससे उन्हें महिला मुक्तिवादी भी कहा गया है। महिलाओं व शिक्षा के विकास के कार्यों और जन सेवा के कारण उन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है। उनके संपूर्ण गद्य साहित्य में पीड़ा या वेदना के कहीं दर्शन नहीं होते, बल्कि अदम्य रचनात्मक दोष, समाज में बदलाव की अदम्य आकांक्षा और विकास के प्रति सहज लगाव परिलक्षित होता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व योगदान के कारण महादेवी वर्मा चिरकाल तक स्मरणीय रहेंगी। हिंदी साहित्य जगत उनका सदैव आभारी रहेगा। थैंक यू।